आप जानते हो आपका गांव है द्वारा गांव, उसमें इतना साथ मिला, कम से कम 40-50 तो चाय हुई गांव में, और जो है अलग-अलग जगह और छत्तीस बिरादरी में, और जिस तरह का माहौल गांव में मिला, मैं ये कह सकता हूँ जो छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद साथ वहाँ पे देखने को मिला है, आपकी ना सिर्फ जीत सुनिश्चित है बल्कि बड़े बहुमत से यहाँ से आप जीतोगे, लाए जाते हैं। और उसका कारण है, जैसे बताया, हमें उससे पहले हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक जगबीर मलिक जी, हमारे बीच में हमारे विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि जी इसराना से, जिनको अपनी बात कहनी थी मगर वो थोड़ा पहले असल पहले नाट गए जब मौका था, फिर जब मलिक साहब खड़े हो गए तो मैं भी मलिक साहब ने मैं वो करूँगा भाई, तो मैं तो जो है तो मगर उनकी बात आज बिना कहे मान लो कि भाई बलबीर ने क्या बुलवाएंगे। वैसे वो बड़ा अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं। मैं मलिक साहब ने खड़े होने के बाद वहाँ मलिक साहब को मैं कहूँगा, बीच में टोकूंगा, मैं तो मेरे तक धमका दे मैंने और हमारे विधायक जिन्होंने सोनीपत के अंदर से रिकॉर्ड मतों से, आपने देखा सोनीपत, क्योंकि आप देखते थे पिछले जो है, इनको मैं खास विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि पवार साहब पिछले 2-3 प्लानों से अपने पूरे एरिया की सारी सीट आया करती, सोनीपत नहीं आया करती, हमें बड़ी वो आया करती यार, यही बात है ना। आपने बाकी सारा तो सब आपने इस बार वो जो सोनीपत का जो वो चल रहा था, उस इतिहास को आपने बदला, और वो भी एक बार हमारे पूर्व विधायक सुखबीर सिंह फरमाना जी, जो कि बहुत ज़्यादा जो हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात लग के, हमारे भाई संजय शर्मा जी, जिन्होंने मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये जो आए साथ भाई, उन्होंने कहा कि भाई मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेरी ड्यूटी लगाओ, तो मैंने मलिक साहब के पास भेजा, मलिक साहब के पास जाओ और हल्के में जाके आप मेहनत उनकी से गाइडेंस लेके आप मेहनत करो हल्के में। तो मैंने तो खूब मेहनत करी, जो कि हल्के के गांव से आपके फ़ोन आते हैं, तो आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ही, और जो है सभी हमारे बहुत से साथी, पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी और सारे, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये कोई वर्कर मीटिंग या कोई गांव की मीटिंग नहीं है, ये परिवार की मीटिंग है। जो मेन जो जैसे बताया हमें मलिक साहब ने बताया, जगबीर जी ने, और जो संजय शर्मा जी ने बताया कि भाई ये मेन हर गांव से जो मेन अपने आदमी हैं, क्रीम जो जिनके कंधे पे ये पूरा इलेक्शन है, जो इस इलेक्शन को हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जिनको दिन रात लड़ना है, ये वो क्रीम बैठी है। तो और आज 12 बजे रात को भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो उससे आपका जो है ये, मैं यही कह सकता हूँ कि भाई ये जो सारा परिवार यहाँ पे बैठा है, आज आपने जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, कभी मौका आएगा तो सबसे पहले आपकी लड़ाई लड़ने का, तो स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, मैं कोई लंबा भाषण की बात नहीं, आपने पता है हरियाणा क्या हालात हैं, मलिक साहब ने अपनी सारी बात बता दी आपको। 6.5 साल छोटा सा समय नहीं होता, 6.5 साल के बाद केंद्र के 6.5 साल हो गए और प्रदेश के 6 साल हो गए। इन 6.5 साल में हरियाणा जो कि विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था और आपसी भाईचारे का प्रतीक था, जो प्रदेश, उसको विकास की पटरी से उतार दिया। अर्थव्यवस्था, हरियाणा की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया। आज हरियाणा प्रदेश विकास में जो नंबर 1 होता था, निवेश में नंबर 1 होता था, आज वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। छोटी बात नहीं है ये, इतना तली में हमारा प्रदेश चला गया, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, तीनों तरफ नजदीक है। दिल्ली के सबसे ज्यादा रोजगार हरियाणा में होना चाहिए था। यूपी, बिहार जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री जाके खुश नहीं, जम्मू कश्मीर, वहां से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में।
ये उपलब्धि इस खट्टर सरकार की। एक नंबर से बेरोजगारी, एक नंबर जो निवेश में एक नंबर था, विकास दर में एक नंबर था, आज बेरोजगारी में एक नंबर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कोई विजन नहीं। 6 साल से कोई विजन नहीं, 6.5 साल से एक कोई विकास का कार्य, एक कोई ठोस विकास का कार्य नहीं गिनवा सकते। हम नहीं कहते कि सोनीपत जिले में हमारे समय में 6 यूनिवर्सिटी लगी, चाहे वो भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे छोटूराम यूनिवर्सिटी मुरथल हो, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की हो, चाहे वो जिंदल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अशोका यूनिवर्सिटी हो। हम नहीं कहते हमारे समय सोनीपत में 6 यूनिवर्सिटी लगी, और इस सरकार ने सोनीपत में 6.5 साल में एक भी यूनिवर्सिटी छोड़ो, एक भी कॉलेज छोड़ो, अब तो घोषणा कर रहे हैं गलत है एक भी नहीं, मगर एक भी कॉलेज छोड़ो, एक भी यूनिवर्सिटी छोड़ो, एक भी स्कूल भी नया क्यों नहीं बनवाया? हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि भाई हमारे समय सोनीपत में 6 यूनिवर्सिटी बनी थी, आपने 6.5 साल में पूरे हरियाणा में भी एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवाई? आप पूरे हरियाणा में बता दो एक यूनिवर्सिटी। हम कहेंगे हमारे समय मेडिकल कॉलेज बना, आप पूरे हरियाणा में बना दो। बता दो अपने समय 6 मेडिकल कॉलेज बने हरियाणा के अंदर, आप एक बता दो। जनता यूनिवर्सिटी बनाने पूरा हंगामा लिया, इन पर कुछ होना नहीं। एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि जनता यूनिवर्सिटी। ठीक बात है, जरूर बात है भाई। देखो एक बात बताओ, इसमें जरूर मैंने एक बात बताओ भाई, जो है मुरथल में बन गई, खानपुर में बन गई, तो भाई तो अपना रोटाना में भी बनेगी भाई। बन गई थी, जब 2 प्लान में 6 बन ली थी, तो एक प्लान और आ जाता तो एक तरफ भागो में बनती भाई। जरूर भाई, तो जैसा कहोगे, जैसा हल्का चाहेगा। देखो कहने का मतलब ये है, पूरे हरियाणा में कोई एक संस्थान नहीं बता सकते। पूरे हरियाणा में हमारे समय 6 रेल की लाइन बिछी, जिसमें ये जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन भी शामिल थी। इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात तो करी होगी, मगर एक रेल की लाइन नहीं गिना सकते जो इन्होंने मंजूर कराई है। इसी तरीके से अपने समय के बड़ौदा हल्के की मैं कुछ बातें, क्योंकि आप जाओगे आप कोई बातें लेके, क्योंकि बड़ौदा हल्के में अपने समय 57 सड़कें बनी, गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं। इनके समय में एक कोई नई सड़क मंजूर नहीं हुई। और सड़कों पे छोड़ो, गांव की इतनी ग्रांट मिली थी उस समय, गांव के नक्शे पर जो है अपने पूरे एरिया में एक चमक आ गई थी, आगी थी कि नहीं आगी थी। और ईद गामा में जो पहले काचे होया करते, उस टाइम पे मतलब आगे जाने की बजाय कहीं ना कहीं आगे तो ग्रांट तो आई नहीं। मुडलाना ब्लॉक के सारे सरपंच गए थे, जो पंचायत मंत्री जो थे उस समय, आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कि भाई मुडलाना गांव के सरपंचों ग्रांट तो जवाब मिला कि भाई तुमने वोट तो देनी रखी, कि ग्रांट नहीं काम ऐसे ही बिल्कुल ठीक बातें हैं, मगर इसमें 2-3 बातें, क्योंकि कोई आप जब गाँव जा, ऐसे ही पानी की बात है। अपने टाइम जब पानी चला करता, 15 दिन नहर चला करती, ड्रेन नंबर 8 में जब कोई गांव चलाया करता, ड्रेन नंबर 8 में पानी आप जाते थे और वापस आने से पहले पानी चल जाया करता। अब कह के बंद करा के गए खट्टर साहब के पास कि पानी छोड़ दो ड्रेन नंबर 8 में, तो बोला भाई ये तो गंदे पानी का नाला है, इसमें नहर का पानी नहीं छोड़ सकते। इलेक्शन आ गया तो छोड़ने लग रहे हैं। तो इलेक्शन आ गया तो भाई गरज होगी। जब हमने गरज थी, काम छोड़ो नए काम। इसी तरीके से अपने 20 गांव के अंदर स्टेडियम बने उस समय, इनके समय 6-6.5 साल में एक गांव में स्टेडियम बनना छोड़ो, उनकी देख रेख भी अच्छे से नहीं हुई। आपके सामने ना गांव में ग्रांट आई, अपने 10 पावर हाउस बने अलग अलग गांव के अंदर, इनकी सरकार में एक पावर हाउस नहीं बना, एक किसी गांव में नई डिग्गी नहीं बनी, एक किसी गांव के अंदर CHC और PHC नहीं बनी। उस समय 4-5 गांव के अंदर जो अस्पताल है CHC PHC, चाहे 4 गांव के अंदर वो CHC PHC बनी थी, एक गांव के अंदर CHC PHC नहीं बनी। तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं, मगर उससे ज्यादा पता है और कुछ नहीं पता आपस में तो ये सारी बातें अपनी जगह पर। उसके साथ भाई एक चीज होती है स्वाभिमान, एक चीज होती है स्वाभिमान। ठीक है कोई काम नहीं करते, मगर 6.5 साल में एक बार भाई मुख्यमंत्री जी को या उनकी कैबिनेट को, जब बाई इलेक्शन नहीं, वोट मांगने नहीं,
बिना इलेक्शन के। एक बार तो आना चाहिए था कोई सरकारी। हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, ये इलेक्शन थे हरियाणा में अभी पीछे विधानसभा में, जब आखिर में ये मामला क्लियर हो गया कि भाई मुकाबला बिल्कुल खिंच के है, तो 4 दिन में 90 हल्के मैंने कवर किए थे हरियाणा में। एक हल्के में हल्के 3-4 दिन में आदमी जा सकते हैं पूरे हरियाणा। छोटा सा प्रदेश है, मगर 6 साल तक मुख्यमंत्री जी एक बार भी और सारी कैबिनेट सरकारी प्रोग्राम छोड़ो कितने चाय पीने भी बड़ौदा हल्के में नहीं आए। तो ये कितना दर्द है हल्के का। हरियाणा के मानचित्र पे ये नहीं मान रहे थे, और अब क्या बयान दे रहे हैं? 2 बयान आए इनके, जो इनका घमंड अभी भी है 7वें आसमान पे। और घमंड में क्या बयान देते हैं? 2 बयान दिए इन्होंने। पहला बयान दिया कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लो, खीर खा लो। ये क्या है ना मुख्यमंत्री जी ने। भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से आप इस बात को लेकर हल्के में जाओगे। भाई 2 साल पहले जींद के लोगों को भी मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था खीर खा लो और भाई बहती गंगा में नहा लो। मगर 2 साल में जींद में एक ईंट विकास की। आप जींद वालों से जाके पूछो, सब तक कोई रो रहा है, सब तक दुखी है, तो जींद वाले दुखी है। और बाकी बहती गंगा जरूर चला दी, बारिश थी जींद की सड़कों में गलियों में बहती गंगा पानी चल रहा था, आपने देखा होगा। और मीडा साहब जो वहां से विधायक है, वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे कि भाई दोस्त, तो भाई ये अगले 2 साल ये सरकार पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, वो तो आपको पता है, ज्यादा नहीं पकड़ने की ज्यादा चांस दिखाई नहीं देते। मगर तुम ये इनसे कहना, ये जब खीर खुआने आए तो पहले जींद वाला का हिसाब पूरा कर लो। अब तो आपको सरकार बना के चलेगा। भाई काम नहीं किया। जिस जींद की वजह से इनकी सरकार बनी, जिस जींद ने प्रदेश की उस समय हवा बदली और इनकी सरकार बनाने का काम किया, उस जींद का एहसान नहीं माना। 2 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी वहां पे एक बार भी नहीं गए। 2 साल में एक बार भी वहां पे कोई विकास कार्य का कोई आधारशिला रखने का काम नहीं हुआ जींद में। तो आज उसका जो है बड़ौदा में। अच्छा, दूसरी बात, घमंड की दूसरी बात क्या कही? एक तो क्या भाई जो है खीर खा लो, दूसरी एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। एक सीट से जिनकी ड्यूटी लगी थी यहाँ पे, अब उनको जो है कोरोना संक्रमण हुआ है, हम उनके स्वास्थ्य लाभ की वो करते हैं। जिनकी ड्यूटी लगी यहाँ पे, जो बीजेपी की तरफ से बीजेपी के नेता की यहाँ ड्यूटी लगी, वो इलेक्शन संभाल रहे थे, हम तो भाई उनके स्वास्थ्य लाभ की करते हैं भाई। उनको चलो वो कोई बात नहीं, वो भाई ऐसी बात, ये कोई बात नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं भाई। ये तो देखो कोरोना तो भगवान की, इसमें कुछ नहीं। चलो भाई, बात क्या कहते हैं, क्या कहा कि भाई एक सीट से हमारे फर्क नहीं पड़ता। भाई सरकार तो मजबूत बनी हुई है, और एक सीट हार जाएंगे तो एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा घमंड की बात नहीं हो सकती। आपको बड़ौदा की एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। ये भी हरियाणा का हिस्सा है। हमारे लिए तो सब कुछ बड़ौदा है। हमारे लिए तो भाई धरती का बीचल बड़ौदा है। और हमारे लिए नहीं, एक सीट से कितना फर्क पड़ता है बता रहे थे। मलिक साहब ने ठीक बात की। कई तो इनके जो विधायक, कैसी सरकार बनी आपने देखा। ये सरकार लोगों की जनभावना से नहीं बनी, बैकडोर से सरकार बनी। लोगों को 75 पार का नारा दिया। वोटिंग जिस दिन होनी थी उसके 2 दिन पहले एबीपी न्यूज ने 83 सीट दिखाई, कांग्रेस की 3 सीट दिखाई। उसके बावजूद केवल 4000 वोट का फर्क, 4200 वोट का फर्क, 4200 वोट कांग्रेस की ओर आती तो कांग्रेस की 36 सीट थी और बीजेपी की 35 सीट थी। हमारी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती। तो लोगों ने मीडिया का भ्रम रहा। और उसके बाद भी जब अल्पमत में सरकार आ गई, जो सरकार उससे पहले जो है लगभग 80 सीटों पे जो जीती हो, 3 महीने पहले लोकसभा में 80 सीटों पे लीड आई थी इनकी,
उस सरकार को 40 सीटों पे, और सरकार का सबसे बड़ा चेहरा क्या होता है? उसके मंत्री। सरकार अगर ठीक हो तो उसके मंत्रियों की कार्यशैली देखी जाती है। पहली सरकार ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर बनी जिसके 14 में से 10 मंत्री जो है, 14 में 12 में से 10 मंत्री, 12 में से 10 मंत्री, और केवल नॉकआउट नहीं, आप जाके तसल्ली करो, आप शुरू हो जाओ भाई अपना जो है, आप सोनीपत से शुरू हो जाओ। कितने जो है, चाहे वो सोनीपत की बात हो, चाहे वो बादली की बात हो, चाहे वो इसराना की बात हो, ये बलबीर बादली जी आए हैं, मेरे ख्याल लगभग 40,000 से वहां से जीते हैं। चाहे वो इसराना की बात हो, चाहे वो नारनौंद की बात हो, चाहे वो रोहतक शहर की बात हो, लोगों ने एक तरफा जहां से जिताने का काम किया। चाहे वो रोहतक शहर की बात हो, चाहे वो नारनौंद महेंद्रगढ़ की बात हो, तो सारे मंत्रिमंडल को, चाहे वो कृष्ण बेदी की बात हो, शाहबाद हल्के में सारे मंत्रिमंडल को साफ करने का काम किया। वो तो 83 सीट अगर मीडिया बारी बारी नहीं दिखा रही होती तो करनाल भी दूर नहीं था। करनाल में भी ज्यादा लोगों से चेक कर लेना, वहाँ करनाल भी आप चेक कर लेना, वहाँ कौन सी गंगा मिला रखी है या खीर खिला रखी है, वो अगली बार वहाँ भी आपके सामने नतीजा आएगा। तो ये ब्याह किस होगा, फोटो किस होगा। उसके बाद जब पूरी सरकार नहीं बन रही थी, हमने कहा था जेजेपी की सीटें आई, हमारी कमी रही कई जगह, टिकट वितरण में कमी रही होगी, मगर उसके बाद हमने कहा कि भाई जनादेश बीजेपी के खिलाफ है, जनादेश बीजेपी के खिलाफ है और आप साथ दें। उन्होंने कहा कि 3 शर्तें हैं। हमने कहा तुमने तो हमारा ही मैनिफेस्टो कॉपी कर रखा है। तब तो जब हमारी रैली हो रही थी उसके बाद 2 हफ्ते बाद रैली करके वही चीजें बोल रखी है जो ये आप कह रहे हो कि भाई बुढ़ापा पेंशन 5100, 75%, तो ये तो, और किसान का कर्जा माफ, ये तो हम 1 नवंबर से करेंगे। आप अगर कह रहे हो तो साथ दो। उनको बताना चाहिए, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि जो पार्टी करेगी उनका हम समर्थन देंगे, मगर रातों रात बीजेपी ने ऐसा क्या उनके साथ समझौता किया, क्योंकि समझौता उस दिन का नहीं था। बीजेपी से समझौता इनका पहले का था, जो अभी ये राम कुमार, ठीक बात है, समझौता पहले का नहीं था। समझौता उस दिन का समझौता पहले का था, जो अभी राम कुमार गौतम ने कहा। इनके विधायक ने, हम नहीं कह रहे, इनके विधायक ने कहा कि भाई मैंने मना किया दुष्यंत जी को कि दिग्विजय सिंह को कैंडिडेट मत खड़े करो सोनीपत से, सरकार से मिलकर केवल हुड्डा साहब को रोकने के लिए, ताकि ये ना हो कि अगर हुड्डा साहब जीत गए तो हरियाणा में सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, इस उद्देश्य से आप कैंडिडेट मत खड़ा करो। और उन्होंने बात नहीं मानी। कहा कि नहीं कहा? उनके विधायक ने कहा, मैं नहीं कह रहा, उनके विधायक ने कहा। और यहाँ तो कैंडिडेट खड़ा करा, और वहाँ चाहे भाई 50 वोट इनके पल्ले हो, चाहे 100 वोट पल्ले हो, रोहतक के अंदर सारी की सारी वोट बीजेपी को डलवाने का काम किया कि भाई किस्सा दिगंबर को रोकने का काम करें। केवल इस उद्देश्य से। ठीक है, ये जो फैसला किया, क्योंकि ये भी आएंगे, की सरकार भी है, प्रदेश की सरकार भी है, बाकी पार्टियों को भी मैनेज करेंगे, बाकी लोगों को भी मैनेज करेंगे। और एक तरफ आप हो, हम ये हमारी टीम है, हमें इनसे इनका मुकाबला करना है, इनसे मुकाबला करना है। और ये जो है तो भाई तो कह अच्छा भाई देखो, अगर जीत, देखो मैं बताऊं, जीत तो आपकी तय है, मगर अगर जीत बड़ी होगी, जुगर जीत, अगर जीत बड़ी होगी, एक बात आप मानना, वो जो जीत है वो बड़ौदा नहीं डटेगी। जीत बड़ी होगी तो वो जीत सीधा चंडीगढ़ जाएगी। क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर लोगों के साथ लोगों ने मन कुछ और था लोगों का, मगर लोगों को भ्रमित करके पहले बराबर का नतीजा निकाला हो, भ्रमित करके रोहतक के अंदर
पहले शाम दाम दंड भेद से लोकसभा में अपना एक चुनाव लड़ाओ, फिर विधानसभा में मीडिया को मैनेज करके बराबर का नतीजा काटो, और उसके बाद भी भाई दूसरों को मिला के, पहले से जैसे मैंने कहा ये पहले मिले हुए थे, लोकसभा के टाइम से मिले हुए थे, मिला जुला के इन्होंने अपना जो है सरकार बनाने का काम किया। और उसके बाद वो सरकार कैसी चल रही है वो आपके सामने। आज किसान दुखी, गरीब आदमी दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, कोई एक वर्ग का भी काम नहीं करे, केवल लूटने में लगे हुए हैं। कहीं शराब, जब कोरोना हो रहा था दुनिया तो कोरोना से बचती, अपने घरों में दुखी थी, मगर ये शराब घोटाले के माध्यम से, रजिस्ट्री घोटाला, सारे जितने महकमे थे हर महकमे का घोटाला कि भाई हरियाणा को इससे ज्यादा मैं समझता हूँ चिंता का ये विषय इसीलिए है क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश तो देश में सबसे आगे जाने की हमारी पोटेंशियल है। ये जो है अपने दिल्ली के तीनों तरफ हरियाणा प्रदेश लगता है। 10 साल अपनी सरकार रही, आप लोग का साथ रहा, हरियाणा आगे गया, ठीक बात है। 10 साल में हमारे पे जो है एक बात लगती थी, बाकी 10 साल में कोई ये नहीं किसी ने कहा कि भाई विकास में कमी आई या खुशहाली में कमी आई, किसान के लिए कम काम हुआ या गरीब आदमी के लिए कम काम हुआ। हर वर्ग के फैसले लिए, केवल एक बात कहते थे कि भाई ये दिल्ली के नजदीक है, 3 जिले, इनमें ज्यादा काम होता है रोहतक सोनीपत में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस बारे में भी कि दिल्ली के नजदीक नोएडा भी है, दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद, गुड़गांव भी है। ये जो 3 जिले हमारे, ये भी दिल्ली के नजदीक हैं, मगर इन जिलों में इतना काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। अगर उस समय सरकार आपकी बनी तो सबने सारे हरियाणा में काम हुआ। अगर गुड़गांव में भी मेट्रो गई तो भाई बल्लभगढ़, फरीदाबाद भी मेट्रो गई, मगर कोशिश रही कि मेट्रो बहादुरगढ़ और मेट्रो सोनीपत और खरगोदा की तरफ मेट्रो बढ़े। तो जो विकास का जो कार्य है वो जो 3 जिलों के अंदर जो कमी थी, दिल्ली के नजदीक हम उतने ही हैं जितने नोएडा और गुड़गांव, फरीदाबाद हैं कि नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ। तो भाई अगर उसकी कोशिश करी थी, और जब इस तरह विकास होगा तो वो विकास पूरे हरियाणा के अंदर जाएगा। जब रेल कोच फैक्ट्री आने लगेगी तो उस रेल कोच फैक्ट्री से पूरे इलाके को फायदा मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो भाई ये लड़ाई हमारी हरियाणा को अगर हरियाणा के भविष्य को आगे लेके जाने की लड़ाई है। छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के साथ हरियाणा खुशहाली की तरफ बढ़े, हरियाणा देश में सबसे आगे बढ़ने का जो पोटेंशियल है हरियाणा के अंदर, वो पोटेंशियल हरियाणा का पूरा हो, ये इस बात की लड़ाई है। बड़ौदा का जो नतीजा होगा, उन्होंने कहा बड़ौदा नहीं डटेगा, वो न उस नतीजे। इसीलिए ये बीजेपी ने पूरी, जो मैं शुरू में जब मैंने आई थी, मैंने जब ये आने लगे थे इनके सारे, मैंने क्या कहा था कि भाई इनको 6 साल तक परवाह नहीं है, ये बड़ौदा में आ रहे हैं, अब 6 दिन इलेक्शन के हैं, अब इनको गरज है ये आएंगे। तो भाई इनने अब आके देख लिया, शुगर दे के हांड के देख लिया, कुछ कि मैं पाया नहीं। ईद जो है सरकार में साझा कर लो, विकास कराना पड़ेगा, ठीक बात है। वो तो कितना एक साझा, कितना एक विकास, बात भी हल्के वालों से जितना पूछो, वे भी इलेक्शन में सारे हो जाएंगे। और इन शब्दों के साथ देखो, रात के 12 बज गए भाई, देखो ये रात के 12 बज गए, बाकी इलेक्शन में आज सारी बात बोल दूंगा तो इलेक्शन में क्या बोलूंगा। देखो तो एक बात, आखिरी बात रहेगी, ये सुरेंद्र पवार जी ने, देखो सारे मिलजुल के लड़ना पड़ेगा इलेक्शन अपने हमें। ये इस पूरी टीम ने, तो सुरेंद्र पवार जी ने अपना झंडों का इंतजाम कराया है, जो बड़े बड़े झंडे जो घरों में लगेंगे उसका इंतजाम कराया है सुरेंद्र पवार जी ने। तो आप लोग, क्योंकि सारे जो है आप लोग की जिम्मेदारी, अपने गांव को संभालोगे आप लोग, तो यहाँ पे संजय शर्मा जी से हम कोऑर्डिनेट करा देंगे, इनसे कोऑर्डिनेट करा देंगे। तो यहाँ पे ऑफिस में वो झंडे, तो वो झंडों का वितरण और वो झंडे अपने अपने जो है गांव में ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक आवासी बने हल्के के अंदर, तो वो एक प्रक्रिया शुरू कर दो। ठीक है, मैं मंजूर बताऊं भाई। दूसरी बात, आज का असली मकसद तो ये था कि भाई 2-3 घंटे लगा के मैं मिल लूं सबसे। लगभग मैं जानता भी हूँ 50-60%, 80% लोगों को, 50% को भाई नेम जानता हूँ, 80% को भाई फेस जानता हूँ, जो अपने सारे अपने घर के, मगर बहुतों को शायद मैं नहीं भी जानता हूँ। तो वो मिलने का तो आज, क्योंकि रात को आज रात हो गया, तो 2-4 दिन में फिर रख देंगे, फिर अपना जो है 2-4 दिन में फिर रख लेंगे जाके पूरा एक भाई। लीला जी कह रहे हैं भाई, एक दिन का
पूरा महीने का टेकेंगे भाई, पूरा महीना यही